पहली बात है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पूरी वेरिफिकेशन के बाद 2 से 3 दिनों में मैं पीडीएफ फाइल्स डालने वाला हूं टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप तक अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए जितना ज़्यादा जल्दी हो सके, क्योंकि 2 से 3 दिन में पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन उसके बाद परीक्षा पे बात। तो अनअकैडमी एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आई है। उसमें क्या है, सबसे पहली बात यह है कि ये स्पेशल फ्री टेस्ट होगा। इसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना है, ये एक फ्री टेस्ट होगा। अगर आप लगाते हो इस टेस्ट को तो जो टॉप 25 होंगे उनके लिए यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लिखा क्या है, टॉप 25 लर्नर्स विल गेट अ चांस टू विन प्राइज अप टू 5K। यानी जो टॉप 25 लर्नर्स होंगे उनके पास चांस है अप टू 5K जीतने का प्राइज के रूप में। और ये यहाँ पे एक और चीज नीचे लिखी है, एप्लीकेबल ओनली ऑन 21 यानी 21 मार्च को एप्लीकेबल होगी ये चीज। और यहाँ सबसे नीचे ध्यान से देखना, रैंक क्लासेस विल बी रिजॉल्व्ड बेस्ड ऑन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टेस्ट। यानी आप कितना टाइम लेते हो, टाइम टेकन कितना करते हो, यानी टाइम कितना लेते हो टेस्ट को कंप्लीट करने में, उसके ऊपर रैंक क्लास होगा तो वो क्लियर करा जाएगा। और लास्ट में ओनली यूनिक टेस्ट टेकर्स विल बी एलिजिबल फॉर ए रिवॉर्ड। तो जाओ, रिवॉर्ड जीतने का चांस है, साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करना, कोड पूछा जाए तो मेरा कोड AB STUDY10 डाल देना, आपको मिल जाएगा चांस इनरोल करने का। उसके बाद आगे है MNDA 30 डेज की कंप्लीट क्रैश कोर्स है। अगर इसके लिए इनरोल करते हो तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक ये क्रैश कोर्स चलने वाली है। 200 प्लस एनडीए के एस्पिरेंट्स ने 2020 में अनअकैडमी से क्लियर करा था, जो कि अनअकैडमी लर्नर्स थे, रिटन एग्जामिनेशन को। साथ ही साथ लक्ष्य के लिए एनडीए 2 बैच है, ये भी अगर आप इनरोल करते हो तो 18 मार्च 2021 से लेकर 1 सितंबर तक चल रही है ये बैच। इसके एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर इनरोल करते हो तो उस टाइम पे AB STUDY10 कोड डाल करके 10% की डिस्काउंट आप ले सकते हो। और यहाँ से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपके पास आ जाएगा ऐसा कुछ करके, ऐसा इंटरफेस। यहाँ पे डाल देना मेरा कोड AB STUDY10। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे सीधा डिस्काउंट करके दिखा देगा, आपको जो भी अच्छा लगे इनमें से चुनना और उसके बाद आगे प्रोसीड टू पे कर देना। खास बात यह है कि इसमें नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो जाओ ज्वाइन करो, फायदा उठाओ, क्विज लगाओ और टेस्ट लगाओ, बहुत मजा आने वाला है। अभी शुरू करते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके चेक करना। शुरू करते, बात करते हैं टॉपिक पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फाइनली कल जिनका एग्ज़ाम है इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक GD एंड नाविक DB का, उन सभी के लिए ये वीडियो थोड़ा सा, आप ये बोलो कि लास्ट टाइम में क्या करना है वो हो सकता है। उसके बाद क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कैसे क्या करना है, क्योंकि आपका आखिरी दिन है और आपका कल जो है जिनका भी एग्ज़ामिनेशन है वो सभी थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है। कहीं पे आपने सुना है कि एग्ज़ाम इजी आ रहा है, कभी कहीं पे आपने सुना है हाँ एग्ज़ाम का लेवल टफ़ है। ये सब चीज़ें तो इस वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न्स हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी कुछ बातों को। सबसे पहली बात कि आपने अगर तैयारी की है तो फिर ये पेपर का लेवल कैसा है वो आपको एग्जामिनेशन में जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि सबको अलग अलग टाइम पे अलग अलग पेपर का लेवल लगता है। लाइक अगर मैंने थोड़ी तैयारी है, मान लो अगर मैंने 40% प्रिपरेशन करी है तो मुझे 40% के अकॉर्डिंग वो पेपर लगेगा। अगर मैंने 40% करी है तो 40% तो मुझे ईजी लगेगा, या फिर ये बोलो कि मॉडरेट लगेगा। लेकिन 40% के बाहर के जो सवाल होंगे, 40% से ज़्यादा वाले जो सवाल होंगे वो मुझे टफ लगेंगे। तो मुझे पेपर क्या लगेगा, टफ भी था इजी भी था। उसी तरीके से अगर मैंने अगर तैयारी 90% की है तो मुझे क्या है एकदम इजी लगेगा पेपर। और अगर मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल टफ लगेगा, मतलब लास्ट टाइम में पढ़ने वालों में से हूँ तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब रिव्यूज़ के आधार पे कि पेपर टफ था और ऐसा, मैंने जहाँ तक क्वेश्चंस देखे हैं मुझे लगा कि पेपर टफ था। और मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर टॉप नहीं था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसे, है ना। तो इजी टू मॉडरेट पेपर क्योंकि पेपर में एक और चीज़ ध्यान रखो कि नेगेटिव मार्किंग भी तो नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी तो वो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी तो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है। और अगर पेपर का लेवल थोड़ा टफ होता है तो भी आप ध्यान रखो कि कट ऑफ का लेवल तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ना, तो ये चीज़ भी है। लेकिन कट ऑफ जो आपका पेपर है उतना टफ है नहीं, तो वो आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपने कितनी तैयारी की है, कैसे तैयारी की है। और ये लास्ट टाइम है, इसी टाइम पे आप अपने आप को चेक कर पाओगे। अगर आपका फर्स्ट एग्जाम है चेक कर पाओगे कि आप कहाँ पे हो। और फर्स्ट एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों का है,
ठीक है, उनका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा में है। तो आप चेक कर पाओगे कि आपने किस लेवल की तैयारी कर रखी है और आगे आपको कैसे अपने आप को एनालाइज कर पाओगे इस एग्ज़ाम के बाद ही। तो इस पे आपको फोकस करना होगा, ये एग्ज़ाम देना होगा। नहीं देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपने अप्लाई करा, पैसा गया, मेहनत करी आपने, किया, लास्ट अगर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो लोग घबराए हुए, भाई कॉन्फिडेंस लेवल लो मत होने दो। या ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन करोगे, गलत होगे, यही होगा ना। लेकिन एक कॉन्फिडेंस अलग आएगा जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग आता है। कैसे हम बोलते हैं कि पढ़ाई करना ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसका लेवल कब चेक होगा, किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। इतना ज़रूरी है। और आराम से जाओ, बाकी पेपर का लेवल उतना टफ नहीं है जितना ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो, और उतना टफ होता भी नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अभी आपके पास जो 60 क्वेश्चंस अगर होते हैं डीबी में, तो उसके लिए आपके पास 45, तो इन 45 मिनट्स को कैसे आपको भुनाना है 60 में, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे 3 मिनट लगा दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप पहले आपको कौन सा आता है उसको करो, उसके बाद आप धीरे धीरे करके अलग अलग करके निकालो कि कौन सा आपको आता है, सबसे पहले उसको करो, फिर जिसमें थोड़ा सा डाउट हो उसको करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते 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 लास्ट तक करो। और मैं बोलूँगा एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिखता है। मे बी आप जो क्वेश्चन तुक्के मारो वो भी सही हो जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस तरीके से है। बाकी आप जब भी जाओ सेंटर पे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप नॉर्मली ये चीज़ें, 3 चीज़ें ध्यान रखना कि आपका ईमेल आईडी आपको याद होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट, ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल नहीं चलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो भी होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एंड जो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी आपने यूज़ करा होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम, ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम, वो आपके पास होना चाहिए। बाकी SC ST वालों के लिए तो वो बता ही था, प्रोसेस पहले से ही आप लोगों ने बना ही लिया होगा, टिकट भी बना लिया होगा। तो जाओ करो, एग्ज़ाम दो, और बाकी जो होता है आगे देखेंगे। क्या कट ऑफ जाएगी, कैसे क्या होगा, ये सब कुछ उन लोगों के लिए भी है जिनका एग्ज़ाम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप कट ऑफ के लिए घबराओ मत अभी। अभी बस फोकस करो कि एग्ज़ाम हो गया, थोड़ा सा आराम करो, फिर तैयारी पे लग जाओ, तैयारी मत छोड़ना बिल्कुल भी। और बाकी कट ऑफ के बारे में एनालाइज करके मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। और अगर आप और भी डिटेल्स देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, जाकर ज्वाइन करो। बहुत कुछ आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है, जाके ज्वाइन करो जल्दी से। होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे सभी बातों को। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।